हम सब जानते हैं वृत्त क्या होते हैं। हमारे आसपास वृत्त हैं, पर इस सत्र में हम वृत्तों को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक वृत्त पाने के कितने तरीके हैं? वृत्त पाने का सबसे आसान तरीका, एक रेखा लीजिए और इस तरह से घुमाइए, हमें एक वृत्त मिलेगा। अब अगर आप परिभाषित करें वृत्त क्या है, एक वृत्त जैसा आप यहां देख सकते हैं, समूह है उन सभी बिंदुओं का और उनके बीच की दूरी स्थिर है, क्योंकि इन सभी बिंदुओं की दूरी केंद्र से समान है। तो ये उन सभी बिंदुओं का समूह है जिनकी दूरी समान है एक स्थिर बिंदु से। इस स्थिर बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र और स्थिर दूरी को हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। ये आप सब जानते हैं। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज क्या होते हैं, दूसरे बहुभुज जैसे चतुर्भुज। तो अगर हम एक रेखा से शुरू करें, दो रेखाओं को इस तरह से जोड़े, हमें एक कोण मिलता है, तीन रेखाओं से त्रिभुज मिलता है। अब अगर मैं एक और त्रिभुज लूं, मुझे एक चतुर्भुज मिलेगा। अब अगर मैं यहां पर त्रिभुजों की संख्या बढ़ाता जाऊं, यानी और त्रिभुज, धीरे धीरे आप देखेंगे हमें यहां पंचकोण मिलेगा, षटकोण मिलेगा, अष्टभुज मिलेगा, और अगर मैं ये अनंत बार करता हूं, मुझे एक वृत्त मिलेगा। तो वृत्त को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये वो आखिरी बहुभुज है अगर आप त्रिभुज को पहला बहुभुज मानते हैं तो त्रिभुज से वृत्त तक इनमें क्या संबंध है? आसान भाषा में बहुत सारे त्रिभुज मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। बहुत सारे त्रिभुज वृत्त बनाते हैं क्योंकि जब आप अनंत संख्या में त्रिभुजों को एक साथ लाते हैं तो हमें एक वृत्त मिलता है। अब इसी वृत्त पर नजर डालिए थोड़ा और गहराई से। इसी वृत्त को मैं काटता हूं और सीधा करने पर हमें एक रेखा मिलती है। हमने शुरुआत रेखा से की थी, तो रेखा वो वृत्त है जिसकी त्रिज्या अनंत है। जरा इसके बारे में सोचकर देखिए। और एक वृत्त को हम मान सकते हैं एक बहुभुज जिसमें अनंत संख्या में रेखाएं और भुजाएं हैं। और वृत्त को समझना बहुत ही सरल है। वृत्त के गुणधर्म बहुत ही दिलचस्प हैं, वो सारे संबंधित हैं। इस अध्याय में हम वृत्त के बहुत से गुणधर्मों की चर्चा करेंगे और आपके लिए ये अध्याय ज्यामिति के बाकी अध्यायों की तरह ही आसान हो जाएगा। अब एक वृत्त लीजिए। आप देख सकते हैं इस समक्षेत्र को ये वृत्त तीन भागों में विभाजित करता है और इसे कहते हैं वृत्त का बहिर्भाग। ये बहिर्भाग है और ये अभ्यंतर भाग है। ये पूरा अध्याय वृत्त और रेखाओं के परस्पर प्रभाव के बारे में है। दृश्य बनाते हैं। मैं एक वृत्त लेता हूं और एक रेखा। अब इस रेखा को हम कहां रख सकते हैं? रेखा बहिर्भाग में हो सकती है। अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूं, जहां ये वृत्त से सिर्फ एक बिंदु पर मिल रही है, इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। अगर मैं इसे और आगे ले जाऊं, जहां ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, इसे कहते हैं छेदक रेखा। लेकिन वृत्त के अंदर जो रेखा खंड है उसे कहते हैं जीवा। अगर मैं इसे और आगे ले जाऊं, जहां ये केंद्र से गुजर रही है, जहां जीवा की लंबाई अधिकतम है, इसे कहते हैं व्यास। तो ये सब कुछ समझना आसान था। आप जानते हैं जीवा क्या होती है, आप जानते हैं व्यास क्या होता है, और स्पर्श रेखा भी। चलिए अब देखते हैं, अगर एक वृत्त का भाग हो जो बीच में है दो बिंदुओं के, उसे कहते हैं चाप। तो अगर मैं यहां पर एक वृत्त बनाता हूं और ये दो बिंदुएं लेता हूं, इसे कहेंगे लघु चाप और इसे कहेंगे दीर्घ चाप। यहां पर PQ जीवा है। अब अगर PQ व्यास है, दोनों लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों बन जाएंगे अर्धवृत्त। अब पूरे वृत्त की लंबाई को हम कहते हैं परिधि। आइए अब हम परिधि को और गहराई से समझते हैं। अब वृत्त की परिधि क्या है त्रिज्या के अनुसार? यह है 2 पाई गुना त्रिज्या, यानी 2 पाई r। यहां पर r त्रिज्या है। चलिए अब हम कल्पना करते हैं कि परिधि क्या है। चलिए एक वृत्त लेते हैं, इसे काटिए और फिर इसे सीधा कीजिए। इस रेखा की लंबाई होगी 2 पाई r। यह है परिधि। इसे समझने का एक और दिलचस्प तरीका है। लेते हैं एक वृत्ताकार पहिया जिसकी त्रिज्या है 1। अब ये त्रिज्या अगर जमीन के लंब है, इसे मान लेते हैं PQ। अब इसे धक्का दीजिए तो पहिया घूमेगा जब तक ये एक चक्कर पूरा करेगा। PQ अपनी जगह पर है, जैसा आप देख सकते हैं ये जमीन के लंब है 90 डिग्री कोण पर।
अगर आप इस दूरी का मान लगाएं, ये होगा 6.28 गुना 1, तो ये होगा 6.28 मीटर। तो इस तरह हम समझ सकते हैं वृत्त की परिधि को। ये समान है 2 पाई r के। तो अगर मैं एक वृत्त को खोल दूं और उसके बाद परिधि लूं जो है 2 पाई r, अब अगर इसका हम विभाजन करें वृत्त के व्यास यानी 2r से, हमें मिलेगा पाई। तो क्या है पाई? ये और कुछ नहीं बल्कि वृत्त की परिधि है, विभाजन किया गया है वृत्त के व्यास से। मुझे यकीन है कि आप सभी ने इस बारे में सोचा होगा और आपने पाई का मान जो है 3.14159 याद नहीं किया। तो पाई क्या है? पाई और कुछ नहीं, वृत्त की परिधि विभाजन कीजिए वृत्त के व्यास से, ये होता है पाई। तो मुझे यकीन है आप सब समझ गए हैं पाई का मान क्या है। कम से कम 2 दशमलव तक यानी 3.14 सवालों के लिए आपको इतना ही जानना है। अब चलिए समझते हैं वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में क्या अंतर है? तो अगर मैं एक वृत्त लेता हूं और यहां पर एक जीवा लेता हूं, तो चाप और जीवा के बीच जो क्षेत्र है इसे कहते हैं वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। अब इसी वृत्त में ये जो चाप है, अगर मैं 2 त्रिज्याओं को जोड़ दूं तो इस क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्यखंड। यह है लघु त्रिज्यखंड और यह है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इस तरह से आपने समझा और आप अंतर बता सकते हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बीच। तो आइए अब इन सभी चीजों को एक बार दोबारा समझें ताकि आप सब इन्हें अच्छी तरह से समझ जाएं। एक वृत्त लीजिए, कल्पना करते हैं ये परिधि है, ये त्रिज्या है, ये जीवा है, ये व्यास है, लघु चाप है, दीर्घ चाप है, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये बहुत ही सरल है। एक बार फिर से देखते हैं। ये परिधि है, ये त्रिज्या है, ये जीवा है, ये व्यास है, लघु चाप, दीर्घ चाप, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब मुझे लगता है आप सब समझ गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे वृत्त के गुणधर्मों के बारे में। हम प्रमेयों की उपपत्ति करेंगे, साथ ही सवालों को हल करेंगे और आपके लिए यह बेहद आसान होगा। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे वृत्त और स्पर्श रेखा की। यह एक सरल सत्र है, हम इसे आसानी से समझेंगे। हम चर्चा करेंगे वृत्त और स्पर्श रेखा की, साथ ही उसके गुणधर्मों की। तो स्पर्श रेखाएं क्या हैं? आप जानते ही हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा है जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है केवल एक ही बिंदु पर, और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है वृत्त की किसी एक बिंदु पर। अब स्पर्श रेखा को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो एक विशेष छेदक रेखा है। आइए इसे समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा, स्पर्श रेखा एक विशेष छेदक रेखा है जब दोनों अंत बिंदुएं अनुरूप होती हैं। आइए इसे आसान बनाते हैं, दृष्टिगत करते हैं। तो अगर मैं एक वृत्त लेता हूं, यह छेदक रेखा है जहां 2 प्रतिच्छेदी बिंदु हैं A और B। अब अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को एक साथ ले आऊं, दूसरे शब्दों में अगर मैं इस रेखा को नीचे ले जाऊं जहां A और B एक दूसरे के अनुरूप हो इस बिंदु पर, यह रेखा इस वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर छू रही है। तो इसीलिए स्पर्श रेखा और कुछ नहीं बल्कि एक विशेष छेदक रेखा है जहां पर 2 अंत बिंदुएं A और B अनुरूप हैं। अब स्पर्श रेखा और वृत्त की समान बिंदु यानी ये बिंदु, इसे कहते हैं संस्पर्श की बिंदु। यानी स्पर्श रेखा वृत्त को छुएगी इस समान बिंदु पर। तो यह बहुत ही सरल है, मुझे लगता है आप सभी को यह पता है। हमने इसे और समझा। अब हम समझेंगे वृत्त और स्पर्श रेखाओं के महत्वपूर्ण गुणधर्म।